सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं पास्टर सुमित कुमार हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि फिर से शाम की बंदगी से पहले कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं और इन दिनों में परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में आप बढ़ रहे हैं। सो इससे पहले कि हम शाम की प्रार्थना शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से दया और कृपा मांगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, यीशु राजा एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस आज के दिन के लिए। प्रभु, पूरा दिन आपने हमें संभाला, हर एक खतरे नुकसान से बचा के रखा। प्रभु, एक बार फिर से जब पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आए, पिता परमेश्वर हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि हम आपकी आराधना कर सके। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर पिता परमेश्वर एक बदलाव को लेकर आए। आपके वचन पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर बुराई से बचाए। पिता परमेश्वर प्रभु एक सही ट्रैक के ऊपर लेके आए। प्रभु जी, प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं सबको आशीष और बरकत देना। प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर आराधना करना एक साथ प्रभु जी और वचन के द्वारा प्रभु ये समय आशीष में हो। प्रभु जी, प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आपके नाम से प्रार्थना मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर का भजन गाएंगे, गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सो आइए, हमारे सॉन्ग बुक के अंदर सॉन्ग नंबर 41 है, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। फिर से एक बारी, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग
सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। धन्यवाद, आप लगातार वीडियोस में हमारे बने हुए हो। इन दिनों में हमारी एक सीरीज़ चल रही है, एक श्रृंखला चल रही है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के ऊपर। हर रोज़ हम एक नए दृष्टांत के ऊपर चर्चा करते हैं और आज भी एक नए दृष्टांत के ऊपर जाने वाले हैं। जो लोग नए हैं, आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं अब तक हमने क्या कुछ प्रचार किया है, प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। और आगे हम चाहते हैं कि जैसे जैसे वीडियोस आ रही हैं, हर रोज़ 7 बजे वीडियो जो आती है हमारी, तो 7 बजे आप वीडियोस हमारी ज़रूर देखिए और इन वीडियोस के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे और जीवन के अंदर किस तरह से हमें प्रभु के साथ चलना है वो एक हमें समझ दे और हम उसके मुताबिक चल सकें। हालेलुया। सो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं सब लोग मिलके। आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों में प्रभु का धन्यवाद कि अगर बाहर लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग घर में बैठकर प्रभु के वचन को अच्छी तरह से और सीख पा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए आज एक और दृष्टांत की ओर जाएंगे। पिछले दिनों में हमने 2 दृष्टांतों के ऊपर देखा, उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखा था और उसके बाद कल भी हम देखते हैं कि हमने एक पैराबल देखा था। सब लोगों को याद होगा, अच्छे सामरी के बारे में हमने एक पैराबल देखा था। आज एक और पैराबल मैं आप लेके आपके सामने आया हूँ। आज का जो पैराबल है उसके इससे पहले कि मैं आपको पैराबल बताऊं क्या है, इस पैराबल की कुछ खासियत बता देता हूं मैं आप लोगों को। यीशु मसीह ने ये जो दृष्टांत है तब सुनाया जब पहाड़ी उपदेश जो पूरी बाइबल के अंदर फेमस है, पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 में शुरू होता है। जैसे ये पहाड़ी उपदेश खत्म होता है यीशु मसीह ने ये दृष्टांत सुनाया। और आप सब लोगों को एक और जो बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर जो हमारे एक लीडर थे जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनको हम बापू बोलते हैं, यानी महात्मा गांधी जी, जब वो साउथ अफ्रीका की जेल के अंदर थे, उनको भी मैथ्यू के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, अध्याय, उनको वो बहुत पसंद थे। उनके उस चैप्टर्स को पढ़ने के द्वारा ही काफ़ी उनके जीवन में बदलाव आया और उन्होंने आके इंडिया के अंदर वो शिक्षा दी, जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अगर तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे करना, ये सब उन्होंने सीखा बाइबल में से और इंडिया को इस तरह से हमें आज़ाद करवाया बिना लड़ाई की। हालेलुया, हालेलुया। और एक और जो मैं खास बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब कभी भी कोई दृष्टांत सुनाते थे, लोगों को बताते थे, वो एक्चुअली जो दृष्टांत था वो लोगों से जुड़ा होता था, यानी ऐसी चीज़ों को वो लेते थे जिसको लोगों को समझने में आसानी हो जाए, लोग जल्दी से उसको समझ सके भी यीशु मसीह आखिर में बताना क्या चाहते हैं। हालेलुया। और ये जो यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया था, ये यीशु मसीह ने दृष्टांत उस समय सुनाया जब वो अपने राज्य, जो उसका यीशु मसीह का राज्य आने वाला है, उसका पूरी तरह से प्रचार वो कर चुके थे। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कौन सा पैराबल है, कौन सा पैराबल है, वो काफ़ी लोगों ने पकड़ भी लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ मत्ती की किताब, उसके 7वें अध्याय के अंदर है। और ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, ये घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में दिया हुआ है, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में। आज हम लोग 2 जो शख्सियत होती हैं, 2 तरह की शख्सियत को देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। इन दोनों के अंदर काफ़ी बातें एक समान भी हैं लेकिन भिन्न भी हैं, एक समान भी हैं और भिन्न भी हैं, और इनकी ज़िंदगियों से, इस पैराबल से हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चलो हम लोग वचन की ओर चलते हैं। आप लोग मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय को निकाल सकते हो और मैं उसको 24 से पढ़ूंगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मींह बरसा, बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर वह नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मींह बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जितनी भी ये पैराबल स्टोरीज के रूप में बताते थे, सब लोगों के लिए इजी था समझना, और हमारे लिए भी कितना आसान है ये समझना कि यीशु मसीह 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। बुद्धिमान ने कहते चट्टान के ऊपर घर बनाया, फिर मींह आया, बरसात आई, फिर तूफान आया, उसका घर नहीं गिरा।
हम लोग मैं स्कूल के अंदर जब मैं टीचर था तो हम बच्चों को भी ये सॉन्ग सुनाते थे। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। तो ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, ये सॉन्ग फिर कभी मैं आपको कंप्लीट भी सुनाऊंगा। तो यहाँ पर दो इंसान हम देख रहे हैं, दो व्यक्तियों को देख रहे हैं। यीशु मसीह ने दोनों के बारे में बताया। दोनों ने कॉमन बातें क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। कॉमन बातें ये हैं, ये दोनों यीशु मसीह को सुन रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये क्यों सुनाया, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता, ये सुनने वालों के लिए है ये वचन भी। अगर आज आप प्रभु का वचन सुनते हो, किस रीति से सुनते हो। और बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन है जो सुनने के ऊपर दिए गए हैं। यहाँ तक कि विश्वास के बारे में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल के अंदर बहुत कुछ सुनने के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये यीशु मसीह ने भी इसलिए ये पैराबल बताया था क्योंकि पहाड़ी उपदेश कंप्लीट करते करते जब ये संदेश पूरा होने वाला था, एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु मसीह जानता है जब ये भीड़ यहाँ से जाएगी, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे वचनों को क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह को ये पैराबल, ये दृष्टांत बोलना पड़ा। अब यहाँ पर दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों के अंदर एक समानता क्या है। ये जो बुद्धिमान है और मूर्ख है, दोनों के अंदर समानताओं की बात करते हैं। ये दोनों वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। दोनों क्या कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। दूसरा, ये दोनों को है हमें घर बनाना है। तीसरा, ये दोनों मेहनत भी कर रहे हैं घर बनाने के लिए। चौथा क्या है, इन्होंने घर बना भी लिया। पांचवा क्या हुआ, आखिरी में एक का घर अभी भी ठहरा हुआ है और एक का गिर गया। एक का घर क्या हो गया, गिर गया। एक का घर वहां लिखा हुआ है टूट के खत्म हो गया। अब सोचने वाली बातें कौन सी है कि बुद्धिमान और मूर्ख में गलती कहाँ पर हो गई। हम सब जानते हैं चट्टान के ऊपर की ही मेन बातें हैं। आपको मालूम है बाइबल के अंदर कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है वो चट्टान और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। सो ये जो है हम अपनी ज़िंदगी से भी रिलेट करके देख सकते हैं, जोड़ के देख सकते हैं। अपने भविष्य को भी रिलेट करके देख सकते हैं, अपने आत्मिक जीवन को भी रिलेट करके देख सकते हैं कि आज मैंने अपनी नींव किसके ऊपर रखी हुई है, आज मेरी ज़िंदगी किसके ऊपर ठहरी हुई है करके। मैं बुद्धिमानों के समान एक्ट कर रहा हूँ या निर्बुद्धियों के समान एक्ट कर रहा हूँ करके। क्योंकि बुद्धिमान को भी मालूम था मुझे एक घर चाहिए और निर्बुद्धि को भी मालूम था मुझे एक घर चाहिए। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे सब तरह के लोग रहते हैं और सबको मालूम है मुझे एक उज्ज्वल भविष्य भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, सब उनको मालूम है। वो बुद्धिमान है चाहे मूर्ख है, दोनों को ये बात मालूम है। लेकिन बात कहाँ आती है, नींव किसके ऊपर आपने रखी हुई है। आपने किस चीज़ के ऊपर अपनी नींव रखी हुई है, अपनी चाहे ज़िंदगी को लेकर, चाहे अपने भविष्य को लेकर, चाहे अपनी आत्मिकता को लेकर। आपने उस सब चीज़ों को किसके ऊपर रखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आपको मालूम है चट्टान पे घर बनाना कोई आसान नहीं है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चट्टान को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये बुद्धिमान क्या देख रहा है, फ्यूचर को देख रहा है। वो जानते हैं कल को क्या हो सकता है करके। लेकिन यहाँ पे जो मूर्ख के बारे में दिया हुआ, इसने क्या किया, इसने इजी रास्ता अपनाया। आपको मालूम है बालू के ऊपर बिना फाउंडेशन के घर बनाना बहुत आसान है, जल्दी जल्दी, एक तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और ऐसे ही दुनिया के लोग भी हैं, वो लोग ऐसे रास्तों को अपनाना पड़ते हैं जहाँ पर वो परमेश्वर को शॉर्टकट से अपनाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं हम शॉर्टकट्स में चलेंगे तो परमेश्वर को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। शॉर्टकट से चलेंगे परमेश्वर को अपना लेंगे। ये निर्बुद्धि किसको बता रहा है, ये मूर्ख किसको बता रहा है, ये वो लोग हैं दुनिया के, ये वैसे लोग हैं जो परमेश्वर पे नहीं अपनी ही धार्मिकता पे विश्वास करते हैं, अपने आप को धर्मी जन समझते हैं, परमेश्वर की वजह से नहीं लेकिन अपने कामों की वजह से वो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं। और ये वो लोग हैं जो परमेश्वर पर निर्भर होकर नहीं, अपनी शक्ति पर, अपने पैसे पर, अपनी रेपुटेशन पर घमंड कर कर, मान कर कर चलते हैं, अपने कामों को करते हैं। परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते, वो अपने ऊपर निर्भर होके दुनिया के सारे काम करने पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हुए भक्ति तो करते हैं लेकिन मुक्ति से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। मुक्ति से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हुआ क्या देखो मेरे भाई और बहनों,
दोनों की ज़िंदगी के अंदर जो कॉमन बातें हमने देखी, जो इनको चाहिए था वो मालूम था, लेकिन हुआ क्या? कहते हैं जब समय बीत गया दोनों के जीवन में सेम घटना घटी। लिखा हुआ बारिश दोनों के जीवन में आई, आंधियां भी आई, टकराई, बाढ़ भी आके टकराई, लेकिन दोनों में से एक का देखते हैं हम लोग, हुआ क्या? एक का घर क्या हो गया? जो बुद्धिमान का घर था उसका खड़ा रहा, उसका घर वैसे ही बना रहा, वो टूटा नहीं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मूर्ख इंसान का घर उसके समय ही क्या हो गया? नाश हो गया। हालेलुया। आज हम जो प्रभु के बच्चे हैं, चाहे नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारी जिंदगी को है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी, हाँ जी, परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी हम लोग कर क्या रहे हैं? उसको अमल में लेके आ भी रहे हैं कि नहीं लेके आ रहे हैं? या निर्बुद्धियों के समान काम कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लेके आ रहे, शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं, अपने ही अनुसार चल रहे हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे नहीं चल रहे हैं, जैसे हमारा मन कहता है हम वो कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये आदमी भी नाश हो गया, उसका घर बार भी नाश हो गया। जो लोग परमेश्वर को मुख्य आगे रख के नहीं चलते, मुख रख के नहीं चलते, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाती है। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, आसान लगता है, लेकिन जब आगे फ्यूचर के अंदर जब तूफान आते, आंधी आती हैं, तब कोई नहीं बचाता। ये जो लिखा हुआ है बारिश, तूफान, ये है दुनिया की चिंताएं, फिक्रें, परेशानियां जब इंसान के ऊपर आती हैं, क्योंकि उसने तो रब के ऊपर विश्वास करके वो चट्टान एक्चुअली यीशु मसीह को दर्शा रहा है। लेकिन ये जो मिट्टी है, जो आपको मालूम है स्थिर नहीं है, हवा से भी उड़ के चली जाती, कभी है कभी नहीं है, ये उसके ऊपर विश्वास करके चल रहा है। और देखते हैं इसका क्या हो गया? घर टूट गया, बाढ़ टकराई, तूफान आए, नहीं रहा। हालेलुया। ऐसे में आज हम सबको एक बात जो सोचनी है, चाहे हम प्रभु के अंदर हैं, चाहे आप लोग नए लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आज अगर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, किस आधार के ऊपर हम बिता रहे हैं, यानी हमारे यहाँ फाउंडेशन क्या, नींव क्या, किसके ऊपर नींव रख के चल रहे हैं? चाहे वो आपकी जिंदगी है, चाहे आपका वो परिवार है, चाहे आपका भविष्य है, चाहे वो आपका आत्मिक है, आप किसको आधार मान के चल रहे हो? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है हर बात का जो सिर है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। केवल यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह को आगे रख के चलते हैं, उसके ऊपर अगर हम सब घर बनाते हैं, अपना फ्यूचर रखते हैं, अपना परिवार रखते हैं, बिजनेस रखते हैं, आत्मिकता को रखते हैं, लिखा हुआ है वो हमें नाश नहीं होने देगा, वो हमें नाश होने नहीं देगा, वो नाश होने से बचा लेगा, क्योंकि ये वही यीशु मसीह है। जब आंधियों को डांटता है तो आंधियां शांत हो जाती हैं, जब मुर्दों को आज्ञा देता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़ों को बोलता है तो वो चलने लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा एक जो विश्वास होना चाहिए, हमारा जो ईमान होना चाहिए, वो ये बुद्धिमान के समान होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुने नहीं, अमल भी करें। और कुछ लोग इन दिनों में देख रहे हो लॉकडाउन के अंदर बहुत उत्तेजना है सबके अंदर, हम ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, बहुत कुछ सीख ले। हालेलुया। बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या एक ही बार में पहली क्लास का बच्चा 10वीं क्लास पार कर लेगा? नहीं। आज हम इधर से भी डॉक्ट्रिन यानी यहाँ से भी शिक्षा लेना चाहते हैं, यूट्यूब में यहाँ से भी, यहाँ से सब जगह से शिक्षा लेना चाहते हैं, सुनना तो चाहते हैं, लेकिन अमल किसी भी करना नहीं चाहते, है ना? हम चाहते हैं मैं जल्दी 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 सीख जाऊं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे प्रभु की शिक्षा को सुनता है, अपने झुंड में रह के रहता है, चरवाहे के अधीन रहता है, चरवाहा जैसे उसको चलाता है वैसे चलता है, वो बंदा कामयाब होता है। हालेलुया। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, बुद्धिमान बनना है, एक एक स्टेप से चलना होगा। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ जब इन दोनों ने घर बनाना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ 2 लोगों ने घर बनाया, मैं ये सोचता हूँ जब इन दोनों ने घर बनाना स्टार्ट किया होगा, शायद वो जो मूर्ख इंसान है उसने बहुत पहले अपना घर बना लिया होगा। बुद्धिमान को थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। दुनिया के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते या नहीं मानते, वो आगे 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 बढ़ जाते हैं, सोचते हम आगे निकल गए करके। लेकिन जो प्रभु को अपना आधार मान के चलते हैं, प्रभु के ऊपर अपनी नींव रख के चलते हैं, वो चाहे धीरे ही चलते, लेकिन एक बात जानता हूँ,
उनके ज़िंदगी में चाहे आंधियाँ आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, मुसीबतें आए, बीमारियाँ, तकलीफ़ें आए, वो जयवंत हैं। वो लोग जयवंत हैं क्योंकि प्रभु उनके साथ रह के उनको संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमें सोचने की ज़रूरत है, इस दृष्टांत से सोचने की ज़रूरत है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। झुंड में मैं भी आता हूँ, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह को सुनने के लिए आई, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उन दोनों में से किस कैटेगरी में आता हूँ? मैं कौन सी कैटेगरी का इंसान हूँ? सुनकर मानने वाला हूँ या सुनकर अमल तो नहीं कर रहा, लेकिन अपने ऊपर ही सारा विश्वास कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं अपने बल से, अपनी शक्ति से ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ करके। हालेलुया। और मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी का शिक्षा नहीं चाहिए, मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए करके। आज हमें सोचना चाहिए भाई और बहनों। मैं प्रार्थना करता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान कि आप लोग जब घरों में हो, बजाय हम लोग ज़्यादा इधर उधर भागें, मैं चाहता हूँ आप प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रार्थना में टाइम स्पेंड करो, वचन के अंदर टाइम स्पेंड करो। और इसके अलावा प्रभु का वचन किसी को अगर आप बता सकते हो, अगर आपके पास है या कोई है, आप उनको प्रभु का वचन ज़रूर सुनाओ, प्रभु के राज्य को बढ़ाओ। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कल फिर हम एक नए संदेश के साथ आएंगे, एक नई दृष्टांत के साथ आएंगे, और प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह।